Hello everyone and again welcome back to my YouTube channel and this is the fifth part of the series hot questions for the class 10th and इस पार्ट में हम बात करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस की। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके इन पार्ट नंबर 4 और पार्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। गॉट इट। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। कर द एंगल ऑफ elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 डिग्री। वो बोल रहा है बेटा कि हमारे पास एक टावर है, टावर जो है वो PQ है और उस टावर PQ के जो टॉप है ना वो Q पॉइंट है, यानी P ग्राउंड पर होगा, Q पॉइंट जो उस टावर के टॉप पर है। क्लियर। कर ग्राउंड के किसी पॉइंट X से उस टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्लियर। ग्राउंड के किसी पॉइंट से। आफ्टर दैट वो कह रहा एट अ पॉइंट R, किसी पॉइंट R से कह रहा 40 मीटर वर्टिकल अबव X, यानी जो X है ना जिस पॉइंट से 60 डिग्री था उस पॉइंट से 40 मीटर अबव कोई पॉइंट R है, उस पॉइंट R से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ टावर इज 45 डिग्री। कह रहा उस पॉइंट R से, यानी जो ग्राउंड से 40 मीटर अबव है, ग्राउंड के पॉइंट X से 40 मीटर अबव पॉइंट R है, उस पॉइंट R से जो टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन है Q पर वो कितना है 45 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एंड द डिस्टेंस PX। आपको डिस्टेंस PX और आपको जो हाइट ऑफ द टावर है दैट इज PQ फाइंड करना है। क्लियर। तो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए इसको क्वेश्चन को। नाउ क्या, अब देखो बेटा यहां पर देखिए जरा, यानी आपके पास कुछ इस तरह से कि हमारे पास सपोज ये ग्राउंड लेवल है, यहां से ये P और Q, यानी PQ कोई टावर है, ग्राउंड के किसी पॉइंट X, यानी ग्राउंड के किसी पॉइंट X से, यानी हमारे पास क्या है बेटा जी ग्राउंड है। क्लियर। ग्राउंड के किसी पॉइंट X से इस टावर के पॉइंट Q पर टॉप पर कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री। कितना है बेटा जी ये एंगल कितना है, दिस इज 60 डिग्री। वो कह रहे ग्राउंड के किसी, यानी ग्राउंड के पॉइंट X से 40 मीटर अबव, यानी 40 मीटर अबव, मान लो 40 मीटर है, दिस इज 40 मीटर पॉइंट R से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी पॉइंट X पर, सॉरी Q पर, दैट इज 45 डिग्री। 45। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन कब बनेगा, अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो हमने कहा बेटा हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, यहां पर कितना है 45, और हमने इसको मेंशन किया पॉइंट को पॉइंट E, पॉइंट E, ये पॉइंट E हमारे पास है। हाइट PQ बताओ और PX बताओ, यानी ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर। और ये हाइट बताओ। अब देखो अगर ये 40 है तो बेटा ये भी कितना हुआ होगा 40, हाँ है ना भाई, यहां से यहां तक भी तो 40 रहा होगा ना। क्लियर। अब हमने कहा कि ये X है, हमने इसको X मीटर लेट कर लिया। सो हाइट ऑफ द टावर कितना होगी भाई, हाइट ऑफ टावर अब हमारे पास कितना है, यानी हाइट ऑफ टावर दैट इज PQ, वो कितनी है बेटा PQ कितना है, अब हमारे पास X प्लस 40 मीटर है। कितना है बेटा जी X प्लस 40 मीटर, यानी अगर हमको X पता चल जाए और हम उसमें 40 ऐड कर दे तो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर आएगी। क्लियर। अब कैसे फाइंड करना है, यानी आपको ये X चाहिए। अब ये X किस ट्राइंगल के अंदर रखा, X रखा हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर QRE ट्राइंगल, QRE ट्राइंगल से हम X फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई एक साइड गिवन हो, बट हमारे पास यहां पर तो कुछ भी गिवन नहीं है ना गिवन। क्लियर। तो अगर हमको एक चीज दिखाई पड़ रही है बेटा जी कि अगर हम इस ट्राइंगल का यूज कर ले, देखो हमारे पास क्या बेटा ये RE और PX इक्वल है ना भाई, हमारे पास RE इज इक्वल्स टू PX है ना। क्लियर। क्योंकि हमारे पास ये एक पैरेलल डिस्टेंस था, उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल था तो ये भी पैरेलल हो गया और ये हमारे पास डिस्टेंस आपस में इक्वल है P, ये RE और PX, RE और PX। अगर हमको ये PX मिल जाए तो हमें RE भी मिल जाएगा। अब देखो PX कहां पर है, ये PX रखा इस ट्राइंगल के अंदर
है ना, आ रखा है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इस ट्राइंगल पी क्यू एक्स ट्राइंगल से हम पी एक्स फाइंड करेंगे, यानी फ्रॉम ट्राइंगल, देखो बेटा फ्रॉम ट्राइंगल एक्स क्यू पी, फ्रॉम ट्राइंगल एक्स क्यू पी। अब देखो हमारे पास एक्स क्यू पी कुछ इस टाइप से है, ये हमारे पास क्यू एक्स पी, और हमारे पास पी क्यू कितना है बेटा 40 प्लस एक्स मीटर, 40 प्लस एक्स मीटर, यही है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, आपको ये फाइंड करना है। सो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। भाई हमने परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन लगाया, दैट इज tan थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 40 प्लस एक्स, बेस इज एक्स पी, बेस इज एक्स पी। नाउ tan 60 इज √3, √3 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स ओवर एक्स पी, और एक्स पी की वैल्यू कितनी है रखी बेटा यहाँ से 40 प्लस एक्स ओवर √3 मीटर। मतलब हमारे पास ये एक्स पी डिस्टेंस जो नहीं एक्स से पी तक का डिस्टेंस, ये फुट ऑफ द टावर तक का हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है, दैट इज 40 प्लस एक्स ओवर √3 मीटर, आ गया ना। अब जितना ये है उतना ही बेटा हमारे पास है, यानी ये कितना होगा 40 प्लस एक्स ओवर √3 मीटर, हुआ ना ये। अब हम यूज करेंगे इस ट्राइंगल का, यानी फ्रॉम ट्राइंगल क्यू आर ई, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू आर ई ट्राइंगल से हम बात करें, क्यू आर ई ट्राइंगल। अब क्यू आर ई ट्राइंगल जो है हमारे पास ये 45, ये हमारे पास बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, है ना भाई, ये हमारे पास ये बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, हम इसका यूज करेंगे tan थीटा, यानी tan थीटा, थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर इज x, बेस कितना है बेटा हमारे पास, बेस हमारे पास 40 प्लस एक्स ओवर √3, tan 45 इज 1, 1 इज इक्वल्स टू x ओवर 40 प्लस एक्स ओवर √3। भाई √3 की हम मल्टीप्लाई इधर कर दें सिंप्लीफाई करके, तो √3, गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3x, x को इधर लेके आएंगे, सो हमारे पास कितना बेटा 40 इज इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स, सो 40 इज इक्वल्स टू x को मान लिया तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। नाउ x की वैल्यू कितनी आ रखी है, x आएगा हमारे पास बेटा 40 अपॉन √3 माइनस 1। भाई यही तो x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, इस x की वैल्यू कितनी है बेटा 40 अपॉन √3 माइनस 1। नाउ हाइट ऑफ टावर कितना था x प्लस 40, x प्लस 40 आ गया ना हाइट ऑफ टावर। नाउ हाइट ऑफ द टावर यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं, हाइट ऑफ द टावर यहां पर। नाउ हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी है x प्लस 40, अब x कितना है हमारे पास 40 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस 40। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारे पास 40 प्लस 40 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, यही तो होगा ना भाई। 40 और 40 कॉमन लिया यहाँ से, भाई यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पे 40 है, कॉमन लो, कॉमन लिया हमारे पास 40 कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास यहाँ 1, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है √3 माइनस 1 ओवर √3 माइनस 1। अब +1 माइनस 1 कैंसिल आउट, वी हैव हाइट ऑफ द टावर इज 40 √3 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितना है 40 √3 ओवर √3 माइनस 1। सो √3 की वैल्यू पुट कीजिए, अब √3 की वैल्यू पुट करनी है आपको 1.732, 1.73। सो 1.73 वैल्यू पुट कीजिए बेटा √3 की, पुट करने के बाद आपके पास यहां से आएगी हाइट ऑफ द टावर, क्लियर। और हमारे पास कितना है बेटा यहाँ पर, ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा ग्राउंड का डिस्टेंस आएगा xp, गॉट इट, क्लियर है बेटा। सो इसको नोट इट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द एंगल ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर।
वो कह रहा है बेटा जी काइट की और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है उसके बीच की जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है मतलब जो धागे की जो लेंथ है वो कितना है बेटा 85 मीटर। वो कह रहा है इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, वो कह रहा है अगर जो स्ट्रिंग है यानी जो धागा है ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कह रहा है सच दैट मतलब किस इस तरह से कि जो tan थीटा है वो 15/8 है, मतलब जो भी एंगल थीटा बन रहा होगा उस थीटा से जो tan थीटा की जो रेशो आएगी दैट विल बी 15/8। ये tan थीटा की ये रेशो दे रखी है tan थीटा, गॉट इट। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, कह रहा ग्राउंड से उस काइट की हाइट कितनी, उस काइट की हाइट कितनी आपको फाइंड करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब आपको ये एज्यूम करना है कि उसमें धागे में कोई भी स्लैक नहीं यानी कोई भी गांठ नहीं है। क्लियर, यानी कुछ इस तरह से वहां पर है कि सपोज ये हमारे पास कोई काइट है ग्राउंड पर, ग्राउंड से किसी हाइट पर, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर, हम काइट मतलब के हमने मेंशन कर दिया, क्लियर है, ए और ग्राउंड के किसी पॉइंट बी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज थीटा। कितना है बेटा जी, दैट इज थीटा, पता नहीं कितना है। क्लियर, वो कह रहा है बेटा जी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 85 मीटर। कितना है जी 85 मीटर, कितना है 85 मीटर। वो कह रहा है जो हमारे पास जो tan थीटा है, मतलब जो tan थीटा है दे रखा है आपको, tan थीटा की जो रेशो है दैट इज 15/8 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द काइट, काइट की हाइट फाइंड करनी है। क्या बेटा ये परपेंडिकुलर और ये कितना है हाइपोटेनियस गिवन है ना भाई, आपको हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो किसकी रिलेशन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रिलेशन दैट इज साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब देखो बेटा अभी tan थीटा क्या होता है सबको पता है बेटा जी, tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा की रेशो कितना है 15/8 परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आप बोलोगे कि जी परपेंडिकुलर तो गिवन है 15 और बेस गिवन है 8, है ना, यही तो कहोगे कि भाई परपेंडिकुलर गिवन है 15 और 15/85 कर दो हमारे पास आंसर आ गया, ये बोलोगे। जी नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। अरे भैया ये रेशो गिवन है, रेशो, थीटा नहीं गिवन है, रेशो गिवन है, थीटा थोड़े गिवन है यहां पर कुछ भी, रेशो गिवन है। सो हमको क्या करना होगा बेटा, अब हमें पता कि परपेंडिकुलर की रेशो, परपेंडिकुलर तो है यहां पर 15 उसकी रेशो, बट हाइपोटेनियस की रेशो तो नहीं पता ना, उसकी वैल्यू तो गिवन है दैट इज 85 की 85 डिस्टेंस है, रेशो नहीं पता कितना है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे बेटा यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर की रेशो दैट इज 15 और ये 8 और ये हमको पता नहीं हाइपोटेनियस, हमने इसको मान लिया। अगर हम यहां पर पाइथागोरस यूज करते हैं तो हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। क्लियर ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर कितना 225, बेस कितना है बेटा 8 यानी 64 एंड हियर वी हैव टू 89 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस की रेशो कितनी आएगी बेटा 17, कितना है जी 17, यानी ये कितना है हमारे पास, ये रखा हमारे पास 17, कितना है जी 17। नाउ अब यूज करेंगे, नाउ यूजिंग, नाउ we have sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse, ये तो है ना। क्लियर, अब देखो बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, क्लियर। नाउ अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा हमारे पास, परपेंडिकुलर की रेशो और हाइपोटेन्यूस की रेशो कितना है 15/17, गॉट इट। नाउ परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास बेटा के ए, हाइपोटेन्यूस इज के बी, यही है ना। एंड परपेंडिकुलर की रेशो कितना है 15, हाइपोटेन्यूस कितना है 17, किसके इक्वल है बेटा ये के ए मतलब हाइट ऑफ द टावर एंड के बी इज 85, यही है ना। अब 85 कैंसिल आउट होगा इससे 5 टाइम एंड 15
इंटू 5 इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू के, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो कितना रखा है 75 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी है 75। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 वो रेशो गिवन था। क्लियर है ना, क्या था रेशो गिवन था। तो आपने क्या किया यहाँ से साइन थीटा था, उसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमको हाइपोटेनस चाहिए था। अब हाइपोटेनस की तो पता नहीं बेटा वैल्यू कितनी थी उसकी, तो आपने पाइथागोरस अप्लाई किया, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने जो है वहां से हाइपोटेनस की वैल्यू दैट इज कितना रखा बेटा 17। तो कितना रेशो है 17 रेशो बनना था। सो आपने उसकी वैल्यू पुट की एंड आफ्टर दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द टावर दैट इज 75 मीटर। सो प्लीज नोट इट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A 7 meter long flag staff is fixed on the top of a tower standing on the horizontal plane। वो कह रहा बेटा जी ग्राउंड लेवल पर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर के टॉप पर, उस टावर के यानी सपोज कोई टावर है, इस टावर के टॉप पर एक फ्लैग स्टाफ है। उस फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है बेटा 7 मीटर है। गॉट इट। वो कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से angle of elevation of the top and the bottom, angle of elevation of the top and the bottom of the flag staff are 60 degree and 45 degree। यानी ये टावर है, इस टावर के टॉप पर जो भी फ्लैग स्टाफ है, उस फ्लैग स्टाफ के टॉप पर और फ्लैग स्टाफ के बॉटम पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री एंड 45 डिग्री है। गॉट इट। क्लियर। यानी टॉप पर जो है वो 60 डिग्री है एंड बॉटम पर जो है वो कितना बेटा 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बताइए। देखो बेटा कुछ इस तरह से मान लो ये हमारे पास क्या एक टावर है। क्लियर। ये हमारे पास एक टावर है। वो कह रहा इस टावर के टॉप पर एक फ्लैग स्टाफ है, मतलब एक यहां पर एक झंडा लगा हुआ है। गॉट इट। वो कह रहा है इस फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है 7 मीटर है। कितनी है बेटा 7 मीटर। हमने कहा ए भी हमारे पास फ्लैग स्टाफ है, इसकी हाइट है 7 मीटर। ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस फ्लैग स्टाफ के बॉटम पर और इस फ्लैग स्टाफ के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्लियर। अब हमने कहा इसकी हाइट, हमने कहा बेटा x मीटर है। कितना है जी, हमने लेट कर लिया कि x मीटर जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। क्लियर। यानी हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ मैं लिख रहा हूं यहां पर हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ दैट इज ए बी कितना है बेटा 7 मीटर। हमने कहा लेट द हाइट ऑफ द टावर दैट इज बी सी। हमने सी पॉइंट किया बी सी और ये हमारे पास पॉइंट है डी। बी सी कितना है बेटा, हमने कहा x मीटर है। कितना x मीटर। अगर हम ये x फाइंड कर ले तो हमारे पास कितना आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास यहां पर दो ट्राइंगल है, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। क्लियर। यानी देखो बेटा ट्राइंगल बी सी डी हमारे पास कितना है 45 डिग्री और हमारे पास ए सी डी हमारे पास 60 डिग्री। गॉट इट। और हम देखें बेटा ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, सॉरी ए से सी तक, ए से सी कितना है 7 प्लस एक्स। कितना है जी 7 प्लस एक्स हमारे पास ए सी है। गॉट इट। नाउ हम यूज करेंगे ट्राइंगल बी सी डी का, यानी फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी tan थीटा। देखो परपेंडिकुलर दिस इज द बेस। देखो बेस जो है ना वो कॉमन डिस्टेंस था हमारे पास दोनों ट्राइंगल में, तो इसलिए हम बेस का यूज करेंगे यहां पर। सो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड परपेंडिकुलर इज बी सी डी ट्राइंगल की बात करें तो बी सी डी बी सी कितना है x, हमारे पास जो बेस है वो सी डी है, x ओवर सी डी एंड थीटा इज 45 यानी 45 लिख दूं tan 45। सो tan 45 इज 1 x ओवर सी डी। तो सी डी कितना रखा है हमारे पास x मीटर। सी डी कितना हुआ हमारे पास x मीटर, यानी सी डी की लेंथ भी कितना हुआ बेटा हमारे पास x मीटर। हमारे पास जो है सी डी की लेंथ भी आ गई। क्लियर। तब हम यूज करेंगे ट्राइंगल
ए सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी जो ट्राइंगल है, क्लियर, ए सी डी। सो ए सी कितना हमारे पास 7 + x एंड डी सी हमारे पास कितना है x, और कितना हमारे पास थीटा है 60 डिग्री। सो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, बाय यूजिंग द रिलेशन परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर बेस की रिलेशन, दैट इज tan थीटा। अब थीटा कितना है 60, सो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस इज x। सो tan 60 कितना है √3, √3 इज इक्वल्स टू 7 + x ओवर x। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो हमारे पास आएगा √3x इज इक्वल्स टू 7 + x। अब x को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना होगा बेटा, √3x - x इज इक्वल्स टू 7। अब देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, क्या कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, x कॉमन लिया, सो √3 यहां पर -1 यहां बचा इज इक्वल्स टू 7। नाउ इसको इधर कर रहा हूं बेटा मैं, सो हमारे पास जो x आएगा दैट विल बी 7 ओवर √3 - 1 मीटर। और ये क्या था, x क्या है बेटा, अरे भाई x क्या है, ये x क्या था, हाइट ऑफ द टावर x, तो हाइट ऑफ द टावर कितना रखा है 7 ओवर √3 - 1, यानी √3 की वैल्यू रख सकते हो 7 ओवर √3 की वैल्यू 1.73 - 1, तो 7/0.73 मीटर हाइट ऑफ द टावर है। अब इसको डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। गॉट इट, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वो कह रहा है अ बॉय ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज 30 डिग्री। वो बोल रहा है बेटा जी कि एक बॉय ने ऑब्जर्व किया कि एक बर्ड जो है फ्लाई कर रही है, कितने दूर 100 मीटर, यानी कि उस बॉय से 100 मीटर दूर एक बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है। गॉट इट, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय, बॉय से कुछ दूरी पर, बॉय से कुछ दूरी पर, क्लियर, अ गर्ल फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई इज 45 डिग्री। वो कह रहा है बेटा जी उस बॉय से कुछ दूरी पर एक लड़की ने ऑब्जर्व किया जो एंगल ऑफ एलिवेशन उस बर्ड का कितना है जी 45 डिग्री, और उस बिल्डिंग की कुछ हाइट है दैट इज 20 मीटर हाई, कितना है जी 20 मीटर हाई। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। वो कह रहा है गर्ल जो है ना, वो जो लड़की है उस लड़की से उस चिड़िया की दूरी कितनी है, उस बर्ड की दूरी कितनी है, आपको ये फाइंड करना है। अच्छा अब यहां पर देखो, इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए। हाँ जी, अब देखते हैं, देखो कैसे होगा। अभी कुछ इस तरह से है कि हमारे पास क्या था, एक ग्राउंड है यहां पर, क्लियर, ये ग्राउंड लेवल है। गॉट इट। वो कह रहा है यहां पर बॉय है, इस बॉय ने ऑब्जर्व किया एक जो है ना बर्ड फ्लाई कर रही है, लेट कि भाई ये बर्ड जो है फ्लाई कर रही है यहां पर, बर्ड, बर्ड मतलब बी, क्लियर, और इसने बॉय ने उसको ऑब्जर्व किया है, क्लियर। नाउ वो कह रहे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री, कितना है जी 30 डिग्री, और कितनी दूर है इससे 100 मीटर, कितना है बेटा 100 मीटर दूर जो है ना, 100 मीटर का डिस्टेंस है बॉय के और चिड़िया के बीच में, यानी उस बर्ड के बीच में, क्लियर। यानी बी से बॉय और सी से चिड़िया लिखते हैं ना, सी से चिड़िया, गॉट इट, सी से चिड़िया और बी से बॉय। वो कह रहे हैं इस चिड़िया की जो दूरी है इस बॉय से कितना है जी 100 मीटर दूर है। उसके बाद कह रहा है इस बॉय से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर एक लड़की ने एंगल ऑफ, यानी चिड़िया ने, सॉरी एक लड़की ने उस चिड़िया को देखा और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था दैट इज 45 डिग्री। अब एक बात बताओ बेटा जी, और वो किसी हाइट पर भी खड़ी है, अगर तुम उस बिल्डिंग को यहाँ बना दोगे बीच में तो क्या ये देख पाएगा, नहीं ना, इसका मतलब वो बिल्डिंग इधर नहीं होगी, वो बिल्डिंग कहाँ है, इसका मतलब वो बिल्डिंग उस साइड में जो है रही होगी, क्लियर। वो बिल्डिंग कहाँ रही होगी, वो बिल्डिंग करीबन यहाँ रही होगी, ये 20 मीटर हाई, कितना है जी 20 मीटर हाई ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से जो है ना उस लड़की ने देखा कि एक चिड़िया है और उस चिड़िया का जो है ना
आपको दूरी बतानी है, बट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है जी, दैट इज 45 डिग्री। अब देखो कैसे होगा, अब हमने कहा कि भैया ये ग्राउंड से कुछ हाइट रही होगी चिड़िया की, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, कब बनेगा, अगर यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्लियर, यानी कितना है 45, G फॉर गर्ल, यानी उस लड़की ने देखा है, क्लियर, हमने A इसको D इसको E, क्लियर है। अगर ये 20 मीटर है तो बेटा ये भी तो 20 रहेगा, फिर ये भी तो 20 मीटर रहेगा, हाँ या ना, ये तो रहेगा ना 20 मीटर। आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस CG, क्या डिस्टेंस है CG। अब देखो CG कहाँ पर है, ये CG जो है ना ये आ रखा है किस ट्राइंगल के अंदर, CGE ट्राइंगल के अंदर, किस, इस ट्राइंगल CG और E ट्राइंगल के अंदर आ रखा है, यस और नो। अगर आपको इस CGE ट्राइंगल में से कोई भी एक डिस्टेंस पता चल जाए तो आप CG फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बेटा कैसे करोगे, ये तो हमारे पास 20 आ चुका, आया ना 20 इसको, क्लियर। अब देखो अगर हम इस ट्राइंगल का यूज करते हैं, ट्राइंगल CBA यानी ABC ट्राइंगल, तो ABC ट्राइंगल हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन है, कितना है हाइपोटेन्यूस गिवन है। अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर ले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 20 माइनस करके हमारे पास ये बच जाएगा। भाई इस टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, तो हमारे पास ये ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी और हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये ट्राइंगल से कर सकते हैं ना उसको। सो लिखते हैं बेटा कि हाइट ऑफ, ठीक है ना, यहां लिखते हैं कुछ, द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज CG, कितना है जी, CG जो है ना वो जो है उस गर्ल से उस चिड़िया की कुछ दूरी है, क्लियर। अब हम यूज कर रहे हैं यहां पर वेयर डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द बॉय इज BC, दैट इज 100 मीटर, दैट इज 100 मीटर है ना, 100 मीटर है, क्लियर है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, हम ABC ट्राइंगल को यूज कर रहे हैं। सो ABC ट्राइंगल क्या हमारे पास, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर चाहिए। सो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कहां पर आता है बेटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, थीटा इज 30, सो साइन 30, मैं साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, साइन 30 इज 1/2, परपेंडिकुलर इज CA, हाइपोटेनियस इज 100 मीटर। सो हमारे पास जो CA आ रखा है कितना हुआ बेटा, CA इज 50 मीटर, CA कितना है 50 मीटर। अब CA टोटल 50 मीटर है तो 50 में से 20 गया कितना, 30 मीटर बच गया ना। नाउ भाई CA वेयर CA इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, CE प्लस EA एंड CA इज 50, CE plus EA is 20 meter, so now CE will become 30 meter, तो CE कितना आया बेटा, CE हमारे पास 30 मीटर आया ना 30 मीटर। अब हम फाइंड कर सकते हैं CG इजीली। हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए हाइपोटेनियस, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, गिवन क्या है बेटा परपेंडिकुलर। सो यहां पर भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन दैट इज साइन थीटा। Now from triangle CGE, देखो बेटा CGE ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, थीटा इज 45, सो साइन 45 कितना होता है 1/√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 30, हाइपोटेनियस इज CG। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन CG इज 30√2 मीटर, 30√2 मीटर। तो √2 की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास यहां से क्या आएगा CG आएगा, गॉट इट। सो प्लीज नोट इट डाउन। और CG क्या था हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
एंड क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर? सो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। वो कह रहा है अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। वो कह रहा है बेटा जो बलून है ना, वो बलून एक एंगल बना रहा है, यानी बलून एक एंगल बना रहा है ऑब्जर्वर की आईज पर। कितना? अल्फा। क्लियर? वो कह रहा है वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। वो कह रहा है जबकि उस बलून के सेंटर पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज बीटा। वो कितना है जी? बीटा। भाई सेंटर पर कितना है? बीटा है। क्लियर? और जो आईज पर बनना है दैट इज अल्फा। क्लियर? वो कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज आर साइन बीटा कोसेक अल्फा अपॉन 2। यानी जो हाइट है, हाइट कितना है? आर साइन बीटा कोसेक अल्फा अपॉन 2 आपको प्रूव करना है। गॉट इट? सो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि आप इसको कैसे करोगे। प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। नाउ किया? बात करते हैं, देखो यहां पर कैसे वो कह रहे अब भाई एंगल ऑफ अगर एलिवेशन है तो उसका मतलब क्या? कुछ हाइट तो रही होगी बलून की, रही होगी ना। अब सपोज करो ये हमारे पास क्या है, इधर में एक बलून है। क्लियर है? और ये ग्राउंड पर किसी भी पॉइंट से लेट करो, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। क्लियर? और सेंटर हमने लेट किया कि सेंटर ऑफ द बलून इज ओ, सेंटर ऑफ द बलून इज ओ। वो कह रहा है इसकी रेडियस आर है। अगर रेडियस आर है तो हम लोग क्या सर्कुलर शेप में रहा होगा, यानी स्फेरिकल शेप में रहा होगा। क्लियर? अब इसकी रेडियस आर है। वो कह रहा है इस ऑब्जर्वर, यानी पी क्या है? पी हमारे पास है ऑब्जर्वर। पी हमारे पास क्या है? ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर की आईज पर बलून से एक एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। अब बलून से एंगल ऐसे बनेगा। क्लियर? यानी इसके टेंजेंट्स के थ्रू। क्लियर? यानी यहां पर और एक यहां से आ रखा होगा, यानी ये। क्लियर बेटा जी? यानी यहां पर कोई पॉइंट मेंशन कर लो, पॉइंट ए, इसको पॉइंट हमने कहा पॉइंट बी। क्लियर? और जो एंगल यहां पर रखा है बलून से दैट इज कितना? दैट इज अल्फा। कितना है बेटा जी? अल्फा। कितना है? अल्फा है। कितना है बेटा? अल्फा। वो कह रहा है उस ऑब्जर्वर के आई से जो सेंटर पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज कितना था? बीटा। कितना था बेटा? वो हमारे पास बीटा है। हम उसको यस, इसके सेंटर पर कितना है बेटा जी? बीटा है। कितना है? बीटा। यानी ये जो एंगल है यहां से यहां तक, ये कितना है बेटा? बीटा। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ये आपको फाइंड करना है। हमने कहा पॉइंट जी, यानी ओ जी, यानी ग्राउंड से ओ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्लियर? और उसकी जो रेडियस है, रेडियस आपको गिवन है दैट इज आर। रेडियस कितना है जी? आर। सो कैसे फाइंड करोगे इसको? हमको ओ जी चाहिए ना, हमको ओ जी चाहिए। अब ओ जी कहां रखा है? ओ जी रखा हमारे पास ट्राइंगल ओ जी पी के अंदर, ओ जी पी ट्राइंगल के अंदर ओ जी। अब ओ जी पी जो ट्राइंगल है, आपको पहले देखो बेटा, ओ जी पी ट्राइंगल जो है उसमें क्या आपके पास कुछ गिवन है? क्या आपके पास गिवन है? फिलहाल तो कुछ गिवन नहीं है। हमारे पास क्या दिखाई पड़ रहा है? हमारे पास जो ओ पी जो है ना, ये ओ पी इस ट्राइंगल में भी आ रखा है, और जो ओ पी है ना, हमारे पास एक ट्राइंगल इधर बनना है उसमें भी आ रखा है, बन रहा है ना भाई। ओ ए पी ट्राइंगल है ना। अब ये हमारे पास टेंजेंट थी, तो टेंजेंट पर 90 डिग्री बनता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें बेटा जी? सर्कल में। एनसीईआरटी में हम सर्कल में पढ़ चुके हैं। क्लियर? ओके। तो सर्कल में हमारे पास थ्योरम्स आती है। तो हमारे पास ये 90 डिग्री है, और हमारे पास ये क्या हुआ? ये हाइपोटेनियस हुआ। अब देखो बेटा, अब सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट से जब दो टेंजेंट जाएंगी, क्लियर है ना? यहां देखो बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं, फिर भी आपको देखो एक बार फिर से। अब हमारे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से टेंजेंट जा रखी है इस सर्कल पर। क्लियर? अब हमने लाइन ज्वाइन कर दी, जैसे यहां से ओ से पी तक डिस्टेंस है,
सो ओ से पी तक डिस्टेंस है हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी। सो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? तो ये जो एंगल होगा ना यहाँ पर, वो एंगल जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल। क्लियर? यानी अगर ये अल्फा है ना तो ये अल्फा अपॉन 2, ये भी अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है ना? ये हम प्रूफ करते हैं बेटा जी सर्कल जो चैप्टर है हमारे पास। क्लियर? तो इसका मतलब हम पता चला बेटा ये अल्फा था, अब ये अल्फा अपॉन 2 तो ये रहा, और अल्फा अपॉन 2 हमारे पास ये हो गया। क्लियर है ना? ये अल्फा अपॉन 2, अल्फा अपॉन 2, यानी इस ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल कितना है? अल्फा है ना। अब हम इसी ट्राइंगल से हम ये फाइंड कर सकते हैं ओ पी यूज कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस। क्लियर है बेटा जी? सो अब हमारे पास हाइपोटेनियस चाहिए ना, तो किसका रिलेशन लगाएंगे? साइन थीटा। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी ट्राइंगल की बात करें, किसकी बेटा? ओ ए पी ट्राइंगल की। सो यूजिंग साइन थीटा। अब ओ ए पी जो ट्राइंगल है ना हमारे पास, वो इस तरह से है कि भैया ओ ए पी ये 90 डिग्री है, रेडियस आर है, यहां पर जो हमारे पास ये अल्फा अपॉन 2 है। कितना बेटा? अल्फा अपॉन 2। थीटा कितना है? अल्फा अपॉन 2। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा, थीटा कितना है? अल्फा अपॉन 2। सो साइन अल्फा अपॉन 2, परपेंडिकुलर इज आर, हाइपोटेनियस इज ओ पी, हाइपोटेनियस इज ओ पी। नाउ ओ पी कितना है बेटा? ओ पी हमारे पास रखा है आर अपॉन साइन अल्फा अपॉन 2। सो 1 अपॉन साइन कितना होगा? कोसेक। सो ओ पी कितना होगा? आर डॉट कोसेक अल्फा अपॉन 2, आर डॉट कोसेक अल्फा अपॉन 2 हुआ ना। सो हमने क्या किया है? ये हमने इस ट्राइंगल के यूज किया है, ताकि हमने ओपी जो डिस्टेंस था हमने वो फाइंड कर लिया ना। नाउ बात करते हैं बेटा ट्राइंगल, बात करते हैं ट्राइंगल ओ पी जी ट्राइंगल। सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी जी, अब देखो ओ पी जी ट्राइंगल के अंदर हमें ओ जी चाहिए था। क्या चाहिए? ओ जी। अब इस ओ जी के लिए हमको कोई एक साइड चाहिए थी, हमने एक साइड फाइंड कर ली, दैट इज ओपी। आगे ना हमारे पास ओपी, दैट इज हाइपोटेनियस। भाई ये हाइपोटेनियस ही तो है, ये हाइपोटेनियस ही तो इस ट्राइंगल के लिए। सो यूजिंग साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? ओ जी अपॉन हाइपोटेनियस इज ओपी। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा। थीटा कितना है बेटा? भाई थीटा इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास कितना है? बीटा है। तो साइन बीटा इंटू ओ पी इज इक्वल टू ओ जी, एंड ओ जी क्या है? ओ जी इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। नाउ ये हम इस ओपी की वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं इसको यहां पर कर रहा हूं साइन बीटा इंटू ओपी। ओपी कितना है? आर डॉट कोसेक अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू ओ जी। सो ओ जी कितना आ गया? अब देखो ना बेटा ओ जी कितना है हमारे पास? आर साइन बीटा कोसेक अल्फा अपॉन 2। ये क्या है? हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। अब यही तो दिखाना था आपको कि बेटा हाइट कितनी होनी चाहिए? आर साइन बीटा कोसेक अल्फा अपॉन 2। सो आपने हाइट क्या कर दिया? प्रूफ कर दी। क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन, और इस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ट्राई करोगे खुद से। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं हॉट क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में विद मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गॉट इट? एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस the like button, and yes, don't forget to share the video. Thank you so much.